अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। वर्ल्ड ट्रेनिंग हब के साथ मैं हूं अनम बलोच। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जब आपके अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने उसके बाद अपना गूगल अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है, जिससे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपने किस तरह अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है, कितनी टाइप्स की वेरिफिकेशन होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब आपके अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो गूगल एडसेंस की जानिब से आपको एक मेल मौसूल होती है, एक नोटिफिकेशन मिलती है कि आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पर है, आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लें। तो आपने क्या करना होता है कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है। किस तरह का अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनमें नंबर 1 आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका ID कार्ड। नंबर 2 अगर आपके पास पासपोर्ट है। नंबर 3 आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है तो आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, इन तीनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट की हेल्प से आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना होता है। किस तरह करवाना होता है तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना अकाउंट ID कार्ड से वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, अपना ID कार्ड जो है उसकी आपने स्नैप लेनी होती है, मतलब एक पिक्चर लेनी होगी। पिक्चर आपने इस तरह लेनी है कि उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हों। ठीक है, उसमें जितनी भी आपके बारे में डिटेल्स दी होती है वो भी बिल्कुल आपको क्लियर शो हो रही हो। तो आपने वो स्नैप लेनी है और वो स्नैप जो है, वो डॉक्यूमेंट जो है आपने सबमिट करवा देना है। जब आप लोग सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद 15 to 20 मिनट्स में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपका जो अकाउंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, वो हो गई है और आपके होम एड्रेस पर वेरिफिकेशन पिन जो है एडसेंस की वो सेंड कर दी गई है। ठीक है, तो वो 2 से 3 दिन में आपके पास आप मौसूल हो जाती है। आपके होम एड्रेस पर वो वेरिफिकेशन पिन जो है वो पहुंच जाती है। वेरिफिकेशन पिन किस तरह का होता है, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, एक लेटर होता है, उसके अंदर वो बिल्कुल ब्लैंक होता है लेकिन उसके अंदर जो है एक कोड होता है। ठीक है, वो कोड आपने अपने अकाउंट में एंटर करना होता है। जब वो अपना पिन कोड जो है अपने अकाउंट में एंटर कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है आपके माइंड में भी आया हो कि वेरिफिकेशन तो हमने पहले करवा ली थी, जब हमने अपना ID कार्ड जो है वो हमने सबमिट करवाया था, या जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया था उसके बाद हमें मेल तो मिल गई थी कि आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो गया। तो ये फिर पिन कैसी? पिन इसलिए आपको सेंड की गई थी। यहाँ पर आपके पास 2 तरह की वेरिफिकेशंस होती हैं। एक होती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसमें जो एडसेंस है वो टैली करता है आपका नेम, कि आपने वही नेम दिया हुआ है अपने अकाउंट में जो आपने अपने अकाउंट में एंटर किया था, और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चीज़ें टैली की जाती हैं। जो वेरिफिकेशन पिन होता है, जो आपको घर पे मौसूल होती है, आपके होम एड्रेस पर मौसूल होती है, आपको वो जो आप लोगों ने एंटर करनी होती है अपने अकाउंट में, वो होती है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि कितने टाइप्स की वेरिफिकेशन होती हैं। तो 2 तरह की वेरिफिकेशन होती हैं। एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो हम स्टार्टिंग में करते हैं, जिसके बाद हमें वेरिफिकेशन पिन मौसूल होती है हमें होम एड्रेस पर। ठीक है, तो होम एड्रेस से जो हमें वेरिफिकेशन पिन मिलती है उसमें जो कोड होता है हमने एंटर करना होता है अकाउंट पर, तो उससे जो है हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की हेल्प से आपने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद जो पिन आएगी तो वो पिन जो है आपने अपने होम एड्रेस के लिए वेरीफाई करवानी होती है। तो यहाँ पर एक और बात कि अक्सर जो है हमें अपनी पाकिस्तान में ये होता है कि पिन हमारे घर तक नहीं पहुंचती, पिन हमें होम एड्रेस पर नहीं मिल सकती। अक्सर ये होता है कि नहीं आ पाती। तो क्या करना चाहिए, फिर हमें किस तरह अपनी वो पिन जो है मंगानी चाहिए? तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि यहाँ पर आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। फर्स्ट ट्राई आप लोग करते हैं, अगर नहीं मिलती इन केस तो आपने क्या करना है, आपने अगेन, तो उसके बाद आपके पास 2 चांसेस और होते हैं। उसमें आपने अप्लाई किस तरह करना होता है, आपने 1 माह के बाद, 4 वीक्स के बाद जो है वो आप रीजनरेट कर सकते हैं पिन। ठीक है, तो आपने वो पिन रीजनरेट करनी होती है, फिर अभी आपको मौसूल नहीं होती तो आपने 3rd टाइम फिर अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अगर फिर भी नहीं मिलती, वैसे तो मिल जाती है, अगर नहीं मिलती
तो आपके पास यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है कि आपने अपने किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना अकाउंट, अपना होम एड्रेस वेरीफाई करवाना होता है। किस तरह वेरीफाई करवाना होता है, आपने अगेन एक उस डॉक्यूमेंट की आपने स्नैप लेनी होती है, बिल्कुल क्लियर स्नैप लें ताकि जो उसमें होम एड्रेस दिया गया है वो बिल्कुल वाज़ेह शो हो रहा हो, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर शो हो रहा हो, ताकि जो आपका अकाउंट है, ताकि आपका जो होम एड्रेस है वो भी वेरीफाई हो जाए। तो आपने वो अप्लाई लाजमी करना है। आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद जो आपको पिन मिलेगी उस पिन के थ्रू ही आपने पहले अप्लाई करना है। इन केस अगर नहीं भी आपको वो कोड मिलता उसके बाद ही आपने अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आई होप आपके जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि कितने टाइप्स की वेरिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ, 2 तरह की वेरिफिकेशन होती है। नंबर 1 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, जिसके बाद हमें होम एड्रेस की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो सेकंड हो गए, नंबर 1 हो गई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नंबर 2 हो गई एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। आईडी कार्ड, नंबर 2 आपके पास पासपोर्ट हो, लाइसेंस, अगर इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी हो आपके पास तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आई होप आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।